हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। ऑटोकैड के इस 23rd लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 to 22 लेक्चर में हमने जो कुछ भी डिस्कशन किया है, इनिशियल सेटिंग्स देखी है, ड्रॉ टूलबार में जाके इंडिविजुअल कमांड हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, और मॉडिफाइड टूलबार में भी हम इंडिविजुअल कमांड को डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारे के सारे जो भी कमांड्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप उसके रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो यहाँ पे इरेज कमांड और यहाँ पे एक्सप्लोर कमांड के बारे में होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि इरेज कमांड को हमें क्यों यूज करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ आप थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हमारे यहाँ पे कोई ड्राइंग है, ठीक है, जैसे कि कोई भी ड्राइंग हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, फिर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर लिया है। फिर हमें यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हमें रिमूव करना है तो हम यहाँ पे इरेज कमांड का यूज करके उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि और समझ भी लिया कि इरेज कमांड का हमें क्यों यूज करना है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें रिमूव करना है तो यहाँ पे हम इरेज कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। चलिए हम यहाँ पे मेथड्स के बारे में जानते हैं कि कितनी मेथड्स में हम इस इरेज कमांड को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडिफाइड टूलबार है, तो ये मॉडिफाइड टूलबार में आप यहाँ पे इरेज कमांड को आसानी से ऑन कर सकते हो। ठीक है, आप जस्ट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे इरेज कमांड ऑन हो जाएगा। सेकंड मैटर है इरेज, ऐसा टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो इरेज जस्ट आप टाइप करते ही आपका इरेज कमांड यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये हम बेसिक से जान रहे हैं। ठीक है, अगर फिर हम यहाँ पे अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर आप फ्यूचर में भी, मतलब आप जैसे ही आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप क्या करोगे कि ऑटोकैड की जो भी शॉर्टकट कीज है, ठीक है, कीबोर्ड की, तो वो आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जस्ट ऐसा ई टाइप करोगे तो और एंटर करोगे तो आपका इरेज कमांड कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने सेकंड मैटर के बारे में जान लिया। थर्ड मैटर यही है कि आप यहाँ पे भी ई जस्ट टाइप कर दीजिए या फिर इरेज टाइप कर दीजिए और यहाँ से भी आप इरेज कमांड को ऑन कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमने ये तो डिस्कशन कर लिया कि कितनी मेथड्स में हम इरेज कमांड को ऑन कर सकते हैं। अभी हम ये जान लेते हैं कि इरेज कमांड का यूज कैसे करना है। ठीक है, पर्पस जान लिया। ठीक है, फिर मेथड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। अभी हम ये जान लेते हैं कि उसका यूज कैसे करना है, क्योंकि क्या होता है कि हम ये दोनों मतलब मेथड तो जान लेते हैं, फिर उसका यूज क्यों करना है वो भी जान लेते हैं, लेकिन उसका यूज कैसे करना है वो हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 50 मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ रेडियस। यहाँ पे मेरे पास रेडियस की वैल्यू थी। ठीक है, अगर आपको डायमीटर की आपके पास वैल्यू है तो आप डायमीटर भी चूज कर सकते हो। 2 पॉइंट के बीच में आपको सर्कल को ड्रॉ करना है, 3 पॉइंट के बीच में यूज ड्रॉ करना है, तो वो उस हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक करके सर्कल कमांड को ऑन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने 50 मीटर रेडियस का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है दोस्तों। और यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे लाइन कमांड को भी मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो आसानी से हम यहाँ पे उसको सीख पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं 200 जस्ट टाइप कर देता हूँ और एंटर। देखिए मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन तो ड्रॉ कर दी है, अभी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए 200 टाइप। चलिए हमने यहाँ पे एक ड्राइंग कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम सीखते हैं कि इरेज कमांड का यूज कैसे करना है। इरेज कमांड का यूज हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दो ही स्टेप में यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें रिमूव करना है तो दो ही स्टेप में हम उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिमूव करना है तो उसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। मुझे यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है तो वो मुझे रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दिया है। मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे सेकेंड स्टेप मुझे इरेज कमांड को ऑन करना है। ठीक है, इरेज कमांड को जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन करूंगा, सेकेंड स्टेप कंप्लीट और यहाँ से वो वर्टिकल लाइन भी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो लाइन मैंने ड्रॉ की है तो वो भी मुझे यहाँ पे रिमूव करनी है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, जस्ट फर्स्ट स्टेप वो जो लाइन है वो मैं क्लिक कर दूंगा। अभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट कीज का यूज करूंगा, जैसे कि ई। ठीक है, और एंटर। यहाँ से इरेज कमांड ऑन हो गया था और
वो जो लाइन है वो भी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ से सर्कल भी रिमूव करना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो थर्ड मेथड है, ठीक है, इरेज कमांड की, कमांड लाइन वाली तो है, लेकिन यहाँ पे इरेज कमांड की एक थर्ड मेथड भी है, तो वो भी हम यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, फिर यहाँ पे माउस में जाके राइट क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं इरेज कमांड को आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे जस्ट क्लिक करना है और यहाँ से मैंने सर्कल को भी रिमूव कर दिया है। ठीक है, आपने देखा ही है कि हमने थ्री मेथड से यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि लाइन है, सर्कल है, ठीक है, रेक्टेंगल, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से थ्री मेथड से और दो स्टेप में उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने जान लिया इरेज कमांड के बारे में। अभी हम जानते हैं एक्सप्लोर कमांड के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कमांड पे सर्कल कर्सर रख रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा डिस्कशन होगा कि एक्सप्लोर कमांड को हमें क्यों यूज करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी क्लोज लूप यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है या फिर रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, फिर हमें क्या होता है कि जैसे कि रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, ठीक है, चलिए हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, तो क्या होगा कि आपको भी थोड़ा समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने भी अपने पीसी में ये ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया होगा और आप मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको सिलेक्ट करूंगा तो वो पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल है, जैसे कि रेक्टेंगल की लेंथ है या फिर रेक्टेंगल की विड्थ मान लो या फिर वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, तो वो हमें एडिट करना होता है। ठीक है, तो वो हमें अगर एडिट करना है तो तब हम यहाँ पे एक्सप्लोर कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल मान लो या फिर पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन में भी क्या होगा कि हम जैसे ही पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे तो हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा वो सिलेक्ट होगा, लेकिन हमें कभी कभी क्या होता है कि उसका इंडिविजुअल पार्ट को हमें उसको एडिट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो अगर हमें एडिट करना है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे इस एक्सप्लोर कमांड से उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपने हमने ये तो डिस्कशन कर लिया कि हमें यहाँ पे एक्सप्लोर कमांड को क्यों यूज करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये जो क्लोज सर्कल है, सॉरी क्लोज यहाँ पे लूप है, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है उसका ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, अगर मुझे यहाँ पे उसको एडिट करना है, या फिर ये जो वर्टिकल जैसे कि विड्थ है, अगर मुझे उसको यहाँ पे एडिट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कमांड का यूज करके उसको आसानी से उसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि क्यों यूज करना है। चलिए अभी हम मेथड्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड तो यही है कि मॉडिफाई टूलबार में चले जाइए और यहाँ पे एक्सप्लोर कमांड जो है, ये जो एक्सप्लोर आपको यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है, जस्ट आप उसको क्लिक कर दीजिए, आपका ये जो एक्सप्लोर कमांड है वो ऑन हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आप जस्ट कीबोर्ड पे चले आइए और एक्स ऐसा टाइप कर दीजिए। एक्स जैसे ही टाइप करोगे, या फिर एक्सप्लोर भी आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्लोर भी टाइप कर सकते हो, बेसिक लेवल पे हो तो एक्सप्लोर भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो आप जस्ट टाइप कर दीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, तो आपका एक्सप्लोर कमांड यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और या फिर थर्ड मेथड यहाँ पे एक्स या फिर एक्सप्लोर जस्ट टाइप कर दीजिए और सिलेक्ट कर दीजिए, तो आपका एक्सप्लोर कमांड यहाँ पे ऑन हो जाएगा। चलिए ये तो हमने डिस्कशन कर लिया मेथड्स के बारे में। अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स जानते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि मुझे हॉरिजॉन्टल, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पूरा का पूरा यहाँ पे क्लिक होगा, लेकिन मुझे पूरा का पूरा यहाँ पे एडिट नहीं करना है। मुझे यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही एडिट करनी है, या फिर ये जो वर्टिकल है जैसे जिसको हम यहाँ पे विड्थ बोलेंगे उसको ही एडिट करना है। तो मैं वो कैसे करूँगा? ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जस्ट आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। सेकेंड स्टेप यहाँ पे एक्सप्लोर कमांड को ऑन कर दीजिए। एक्सप्लोर कमांड का ऑन करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो
आपको यहाँ पे पूछेगा कि कौन सी लाइन को आपको यहाँ पे एडिट करना है, ठीक है। देखिए मेरा कर्सर आप देखिए, क्रॉसर कर्सर देखिए, देखिए ये देखिए, ये वेट भी देखिए, ये भी देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ भी एडिट करना हो मुझे, यहाँ पे स्ट्रेच करना है, ठीक है, स्ट्रेच करना है तो मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, 100 पे लेके जाऊंगा। देखिए ये हो चुका है, ठीक है। या फिर मुझे इसको मूव करवाना है तो मैं वो भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो लैंड और जो विड्थ है, अगर मुझे उसको एडिट करना है रेक्टेंगल में या फिर कोई पॉलीगॉन में भी, ठीक है, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट में जो भी इंडिविजुअल पार्ट है, तो उस इंडिविजुअल पार्ट को अगर मुझे एडिट करना है तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कमांड की हेल्प से आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक बात और जान लेते हैं कि सिविल में इसका क्या यूज होगा। ये तो हमने बेसिक का जान लिया, लेकिन सिविल में कभी कभी क्या होता है कि हमने यहाँ पे कोई भी प्लान ड्रॉ किया होता है, वो हमने रेक्टेंगल की हेल्प से, रेक्टेंगल कमांड की हेल्प से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया होता है। जैसे कि ये देखिए, रेक्टेंगल कमांड के मतलब रेक्टेंगल कमांड का हमने यूज किया एंड यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया। तो सिविल में भी क्या होगा, सिविल और आर्किटेक्ट में, कि हमने यहाँ मतलब कुछ प्लान ऐसे होंगे कि हमने यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड की मदद से उसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है, तो उसके पैरेलल कुछ एक लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी एज पर दी ड्राइंग डायमेंशन। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वो भी हमें एज पर दी ड्राइंग डायमेंशन उसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, उसके पैरेलल। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल है उसको यहाँ पे एडिट कर दीजिए और यहाँ पे ऑफसेट कमांड को ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे ऑफसेट को यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि इंडिविजुअल जो भी यहाँ पे लेंथ है और इंडिविजुअल जो भी विड्थ है, तो हम उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एडिट नहीं करना है, ठीक है, एडिट तो आप कर ही सकते हो, एडिट नहीं करना है। हमें यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है, तो उसके पैरेलल वर्टिकल या फिर विड्थ, उसके पैरेलल दूसरी एक वर्टिकल या फिर विड्थ मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑफसेट कमांड का यूज करूंगा, सिंपल, ठीक है। तो जस्ट ऑफसेट मैंने टाइप कर दिया, ऑफसेट कमांड को ऑन कर दिया। वो मुझे पूछेगा कि कौन से डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे 30 ऐसा टाइप कर देता हूँ, 30, ठीक है। फिर मुझे पूछेगा कि कौन सी लाइन है, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको क्लिक करना है, तो ये देखिए ड्रॉ कर दिया। अभी अभी यहाँ पे आप ये जो हमने वेट के पैरेलल दूसरी ये जो वेट लाइन है जो ड्रॉ की है, तो वैसे ही हम यहाँ पे उसकी जो ऑपोजिट है वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे ये जो 25 यहाँ पे लिखा है तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का जो लाइन होगा वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके डायमेंशन कुछ और होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से ऑफसेट कमांड का यहाँ पे ऑन करेंगे और 30 की जगह पे अगर ड्राइंग में 15 होगा तो हम यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे, फिर ऑफसेट, देखिए हो गया। यहाँ पे भी ऑफसेट, देखिए हो गया। देखिए ऑफसेट कमांड का यूज करके हमने कैसे आसानी से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर एज पर ड्राइंग हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये जो पार्ट है वो रिमूव करना होगा, तो ट्रिम कमांड का यूज कर दीजिए, TR, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर दीजिए माउस से, फिर आपको पूछेगा क्या रिमूव करना है, आप जस्ट क्लिक करते जाइए। देखिए ये हो गया, देखिए कैसे हमने आसानी से इस ड्राइंग को मैंने बना दिया, ठीक है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि ड्राइंग में यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल के लाइन, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमने रेक्टेंगल कमांड की मदद से ड्रॉ की थी, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो लेंथ है उसकी ठीक पैरेलल हमें यहाँ पे दूसरी एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, और ये जो विड्थ है उसकी ठीक पैरेलल हमें यहाँ पे दूसरी विड्थ मतलब दूसरा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है एज पर दी डायमेंशन, ठीक है। जो भी डायमेंशन है हमें यहाँ पे एज्यूम किया था, लेकिन फ्यूचर में कुछ और डायमेंशन होंगे, ठीक है। तो वो हमें ड्रॉ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक्सप्लोर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सप्लोर कमांड का यूज़ किया और हमने ये जो रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल में हमने यहाँ पे ये जो लेंथ है तो वो सारे के सारे जो भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, इंडिविजुअल जो भी पार्ट थे वो हमने इंडिविजुअली कर दिए, उसको इंडिविजुअली पार्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने ऑफसेट कमांड का यूज़ किया, डिस्टेंस हमने प्रोवाइड कर दिया, डिस्टेंस प्रोवाइड करते ही हमने यहाँ पे दूसरा लेंथ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और दूसरा विड्थ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
ये 2 स्टेप में कर दिया। और तीसरा स्टेप तो आपको पता ही है, ट्रिम कमांड का हमने आसानी से यूज़ करके एक अच्छा सा ड्राइंग हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे ड्राइंग आएंगे, तो आप यहाँ पे इस कमांड का यूज़ कर सकते हो और अपना टाइम भी बचा सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो भी यूनिवर्सिटी में या फिर साइट पे आप जो भी ड्राइंग देख रहे हो, जो भी प्लान देख रहे हो, तो आप इस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में बनाइए और अपना जो भी, और ये जो कमांड है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस कमांड का यूज़ कीजिए। तो क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी और आप फ्यूचर में अच्छा से अच्छा ड्राइंग आसानी से बना पाओगे और कम से कम टाइम में बना पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का जो भी डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद। सिलेक्ट हो गया है, देखिए एस्केप की मैंने यहाँ पे प्रेस कर दी है, वो पॉलीलाइन कमांड है वो यहाँ पे ऑफ हो चुका है। अभी आप जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके देखिए, देखिए हमारा आउटर वॉल जो है, हमारा ये जो प्लान का आउटर वॉल है, वो यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड की हेल्प से यहाँ पे एक साथ में ही सिलेक्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑफसेट कमांड का सिंपली यूज करूंगा। ऑफसेट कमांड का यूज करने से पहले, ऑफसेट कमांड हम कैसे यूज करते हैं, जस्ट आप अपने कीबोर्ड पे चले आइए और यहाँ पे ऑफसेट ऐसा टाइप कीजिए। ऑफसेट जस्ट आपको आप टाइप करते ही यहाँ पे आपको डिस्टेंस पूछेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 0.1 का डिस्टेंस लेना है, 0.1 मीटर का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जस्ट मैंने एंटर प्रेस कर दिया है और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो लाइन है, ये जो आउटर वॉल थी और फिर उसके 0.1 डिस्टेंस पे जो मुझे लाइन ड्रॉ करनी थी, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी पॉलीलाइन कमांड की हेल्प से और ऑफसेट की हेल्प से। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपने ड्राइंग में देखा होगा कि वो डॉटेड लाइन है। ठीक है, वो तो लेकिन यहाँ पे डॉटेड लाइन मतलब यहाँ पे मुझे लाइन का ये जो टाइप है वो चेंज करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये जो डिफरेंट टूल बार्स है, तो उसमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज में ये जो थर्ड है बाय लेयर, तो उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। बाय लेयर में आपको यहाँ पे हिडन लाइन दिखना चाहिए। ये जो 3 लाइन है, बाय लेयर, बाय ब्लॉक और कंटिन्यूस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है मतलब हिडन लाइन है, वो तो हमें दिख नहीं रही है, तो यहाँ पे हमें उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये अगर यहाँ पे इंक्लूड होगी तभी हम उसको यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। तो इंक्लूड करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे अदर पे सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे लाइन टाइप मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें आपको यहाँ पे लोड का सिलेक्शन है, तो उस लोड पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। उसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पे लोड और रीलोड लाइन टाइप्स दिखेगी, उसमें आप डिफरेंट लाइन टाइप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी यहाँ पे लाइन टाइप्स है, तो आपको फ्यूचर में जो कुछ भी लाइन चाहिए, सेंटर लाइन चाहिए, वो कुछ भी डैश चाहिए, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक पर्पस है, यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिफरेंट लाइंस को देखिए। तो फ्यूचर में आपको ड्राइंग में जो लाइन आपको चाहिए, जैसे कि सेंटर लाइन चाहिए, डैश लाइन चाहिए, तो आप यहाँ से उसको यहाँ पे लोड कर सकते हो, फिर वहां पे इंक्लूड करके उसको अच्छे से ड्राइंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हमें इस ड्राइंग में हिडन लाइन चाहिए। ठीक है, तो हिडन लाइन देखिए मुझे यहाँ पे दिख चुकी है, तो यहाँ पे मैं हिडन 2 यहाँ पे 0.5 उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ओके कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ओके करते ही यहाँ पे मैं बाय लेयर पे चला जाऊंगा और यहाँ पे मुझे हिडन 2 मतलब यहाँ पे डॉटेड लाइन मुझे दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने सिर्फ मतलब हिडन तो हमने सिलेक्ट कर दिया, लेकिन लाइन टाइप तो चेंज हुआ नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने फर्स्ट यही बताया था कि यहाँ पे जस्ट हमें इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे हमने इंक्लूड तो कर दिया है। तो अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि इंक्लूड करने से इंक्लूड हो गया, तो इंक्लूड करने के बाद हम यहाँ पे लाइन टाइप को चेंज कर सकते हैं। जस्ट आप उस लाइन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे उसको हिडन 2 ऐसा सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए आपकी ये जो लाइन टाइप है वो चेंज हो चुकी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे उसका कलर भी चेंज करना है, तो जस्ट आप उस हिडन लाइन है तो उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे सेम टूल बार जैसे कि प्रॉपर्टीज है, तो उसमें ये जो बाय लेयर है, तो उसमें यहाँ पे डिफरेंट कलर दिखाएगा। तो आपको जो भी कलर यहाँ पे चाहिए हाईलाइट करने के लिए, तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दीजिए, आपका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो कलर है वो यहाँ पे
चेंज हो चुका है। यहाँ पे अभी देखिए ड्राइंग में अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे फिर से मैं उसको स्क्रीन पे ला देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ड्राइंग है तो उसमें यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, जैसे कि बेडरूम है, जैसे कि किचन है। ठीक है, तो यहाँ पे उस टेक्स्ट को इंक्लूड करने के लिए आपको यहाँ पे एनोटेशन का ये जो टूल बार है, तो उस टेक्स्ट का भी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देखिए अगर हमें उसको यूज करना है तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो एनोटेशन है तो उसमें टेक्स्ट टूलबार पे उसको सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, वो आपको पूछेगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ब्लॉक, एक जो ब्लॉक है रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तो वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। देखिए आपने यहाँ पे क्रिएट, हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। यहाँ पे फिर करते ही आपको यहाँ पे टाइप करना पूछेगा कि आपको यहाँ पे कौन सा टैक्स यहाँ पे करना है। अगर आपको ये यहाँ पे ड्राइंग आपने देखा होगा तो यहाँ पे ये जो हमारा पोर्शन है तो वो हमारा बेडरूम है। ठीक है, बेडरूम, तो यहाँ पे मैं बेडरूम ऐसा लिख देता हूँ। देखिए कैपिटल में मैं सारे के सारे चीज लिखता हूँ, सारा का सारा जो भी है वो मैं कैपिटल में टाइप करता हूँ, बेडरूम। ठीक है, और यहाँ पे उसका जो डायमेंशन है तो वो 6x4 है। देखिए 6x4, देखिए हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि हमने ये तो टाइप कर दिया लेकिन ये तो कितना मतलब कैसा लग रहा है, मतलब यहाँ पे टैक्स बहुत बड़े बड़े हैं, फिर वो सेंटर में भी नहीं है। तो वो भी आप एडिट कर सकते हो। आपने ये जो टाइप किया है उसमें आप कंट्रोल ए कर दीजिए। कंट्रोल ए करते ही आपका ये जो पूरा टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ये जो पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ में आप यहाँ पे ये जो सेंटर है तो उस सेंटर पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका ये जो पूरा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने एक चीज मतलब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे एक एनालाइज की होगी तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो पूरा टेक्स्ट है वो कितने बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 0.5 कर देते हैं। चलिए देखिए 0.5 करते ही ये हमारा ये जो बॉक्स है, जो टेक्स्ट बॉक्स है, तो वो हमारा ये हमने ये जो बॉक्स क्रिएट किया है उसमें भी अच्छे से बैठ रहा है। ठीक है, फिर आप ऐसे उसको यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं परफेक्टली उसको लोकेशन में लाने के लिए। देखिए हो जाए, हो गया, हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम हमें यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल यहाँ पे ब्लॉक है, तो उसमें मतलब कुछ में किचन है, कुछ में यहाँ पे लिविंग रूम है, कुछ में यहाँ पे पूजा रूम है, तो वो हमें टाइप करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। कॉपी पेस्ट करने में भी यहाँ पे दो मेथड है। जस्ट आप यहाँ पे एक काम कर दीजिए, यहाँ पे उसको कॉपी कर दीजिए, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये जो पूरा ब्लॉक है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको वर्ड या फिर प्रेजेंटेशन की जो हैबिट है वो आपको यूज करनी है तो वो आप सिंपल यूज भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दूसरी भी एक मेथड है। दूसरी मेथड में यहाँ पे एक चीज देखिए दोस्तों कि सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट है, जो भी कुछ यहाँ पे कॉपी करना है तो उसको सिलेक्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे कि कॉपी, देखिए यहाँ पे आप ये जो मॉडिफाई टूल बार है उसके उसका भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स है, बहुत ही वैल्यूएबल कमांड्स है। वो हम सीखने वाले हैं इंडिविजुअल कमांड का क्या पर्पस है, उसको हम कैसे अच्छे से हमारे ड्राइंग में यूज कर सकते हैं, तो वो भी हम सीखने वाले हैं। वो आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन इस ड्राइंग में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें कॉपी की दूसरी मेथड सीखनी है। ठीक है, तो दूसरी मेथड में यहाँ पे ये जो मॉडिफाई टूल बार है तो उसमें ये जो कॉपी है, तो कॉपी का ये जो कमांड है तो वो मैं यूज करने वाला हूँ। कॉपी का ये जो कमांड है यहाँ पे ऑन हो चुका है और मुझे पूछ रहा है कि यहाँ पे एक बेस पॉइंट आप सिलेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर जैसे ही वो मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रैग होके मतलब यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट होके यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आपको कहाँ पे उसको रखना है। ठीक है, तो हम उसको रख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे ये जो कॉपी और जो पेस्ट करना है वो डिफरेंट ब्लॉक में करना है, और वो यहाँ पे परफेक्ट हॉरिजॉन्टल परफेक्ट वर्टिकल में ही नहीं आएगी। यहाँ पे वो हमें इंक्लाइन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इंक्लाइन लेना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो टॉगल कीज है, यहाँ पे ये जो टॉगल कीज है, तो यहाँ पे ये जो ऑर्थो मोड है तो उसको हमें ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करते ही यहाँ पे इंक्लाइन लाइन हम इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, फिर मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए मेरा कितना टाइम बचा रहा है, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया है, और फिर मैंने सिंपली उसको ऑफ कर दिया।
ठीक है। यहाँ पे जस्ट हमें अभी एक काम करना है कि ड्रैग करके उसको अच्छी एक पोजीशन में लाना है। देखिए ड्रैग करके मैंने अच्छे उसको पोजीशन में ला दिया है। फिर आप उसको डबल क्लिक करके उसको टाइप भी कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे हमारा लिविंग रूम है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, लिविंग रूम है। तो मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ पे लिविंग, हाँ देखिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है और उसका डायमेंशन भी जो है वो यहाँ पे मैं रख दूंगा, जैसे कि 5 है यहाँ पे और उसकी जो लेंथ है वो 4 है, ठीक है। तो देखिए हो चुका है। देखिए अगर आपको यहाँ पे साइज में कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देखिए साइज भी आप थोड़ी उसको कम कर सकते हो, जैसे कि वो अच्छे से यहाँ पे आ जाए, ठीक है। यहाँ हमारा ये जो लाइन प्लान है वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमने ड्राइंग देखा था उसी के हिसाब से है, ठीक है दोस्तों। उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे ये जो प्लेन एरिया था वो हमने डिजाइन कर दिया लाइन कमांड के हिसाब से। लाइन कमांड की हेल्प से हमने ये जो पूरा जो हाउस प्लान था वो हमने अच्छे से डिजाइन कर दिया। डिफरेंट जो टेक्स्ट फॉर्मेट थे वो भी हमने अच्छे से सीख लिया। कॉपी का ये जो कमांड था उसकी भी जो मेथड्स थी वो भी हमने यहाँ पे सीख ली। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा और आगे की जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएबल जो ड्रॉ कमांड से जो ड्रॉ टूलबार से उसके भी डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स है उसको भी हम कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो वो हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।